Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the fourth lecture uh, as a whole of the second year class, and this is the third lecture of the fourth chapter, The Dying Sun. तो डाइंग सन का तीसरा लेक्चर है जिसमें पेज नंबर सेकंड पे हम पढ़ेंगे. लेट्स सी जी, ओपन अप द पेज नंबर, ओपन योर पेज at 40. Although we can't speak with any certainty, अगरचे हम किसी यकीन दहानी के साथ बात नहीं कर सकते. अब certainty मीन का मतलब होता है श्योरिटी, यकीन दहानी के साथ. एनी अनसर्टेनिटी, किसी भी यकीन दहानी के साथ बात नहीं कर सकते. इट सीम्ड, ऐसे महसूस होता है. although का मतलब अगरचे, however, अगरचे हम बात नहीं करते. इट सीम्ड मोस्ट लाइकली, ऐसा दिखाई देता है मोस्ट लाइकली कि शायद ऐसा हो. लाइकली का मतलब परहैप्स होता है, शायद ऐसा हो दैट ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि इंसान की जो नस्ल है ये वजूद में आई. इनटू एग्जिस्टेंस, कम इनटू एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वजूद पजीर होना. सच इन सम सच वे एज दिस, इस तरह के किसी तरीके से, इस तरह से किसी तरह से आई. अब इसमें जस्ट आपने देखना है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखने हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, सिनोनिम्स देखने हैं, और इसके अलावा आपने इसको ट्रांसलेशन जस्ट समझना है. इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन. ट्रांसलेशन उर्दू इनटू इंग्लिश होगी, इंग्लिश इनटू उर्दू नहीं होगी, एज यू वर डूइंग इन द फर्स्ट ईयर. तो यानी कि कहता है कि ऐसा मुमकिन है कि शायद जो पीछे हमने बात कर रहे थे कि ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई है लाइफ, और प्रोबेबली वो इमेजिन करता है कि शायद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई जो रिप्रोड्यूस कर सकता था. तो वो कह रहा था गालिबन ऐसे ही हुआ होगा. और यहाँ पे देखिएगा, आल्दो कंजक्शन है जो इस क्लॉज को मिला रहा है. आमतौर पे आप पाकिस्तानी ग्रामर्स में देखेंगे, आल्दो के बाद येट भी या बट भी इस्तेमाल किया जाता है. आल्दो बट, दो येट. तो दिस इज़ अ डिफरेंस. नेटिव स्पीकर इसको इस्तेमाल नहीं करते, यानी एज अ रूल इसको इस्तेमाल नहीं करते. वेरिएशन तो ज़ाहिर डेफिनेटली होती हैं. तो अल्दो ये हमारे उर्दू लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मतलब कि डिफरेंस है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे उसका हम, डिफरेंस है उर्दू और इंग्लिश का. उर्दू में हम दो कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं. मसलन अगरचे वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है. अगरचे, मगर या लेकिन, तो हम समझ लेते हैं अगरचे का अलहदा से तर्जमा करते हैं और लेकिन का अलहदा से. तो फिर क्या बनता है? अगरचे के लिए हमने अल्दो लगा दिया और लेकिन के लिए बट लगा दिया, तो ये गलत होगा. बट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसी तरह से अगरचे वो क्या है, पेट्रियट है, लेकिन वो डाउटफुल है, तो दो के बाद जेट लगाया, ये भी गलत होगा. क्योंकि जब एक कंजक्शन किसी सेंटेंस में आ जाता है इंग्लिश में, तो उसके बाद दूसरा कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करते. इसी तरह से इफ़ ही शी इज़ राइट देन, अगर तो फिर, यानी अगर वो आएगा तो फिर मैं या जाऊंगा. तो अगर और तब ये इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में इफ़ के बाद, क्लॉज के बाद कॉमा लगाना है, देन नहीं लगाएंगे. व्हेन यू कम देन मीट मी, जब आप आओ तो तब मुझे मिलो. तो जब और तब, तो लेकिन हम इसका इस्तेमाल व्हेन वाली क्लॉज के बाद कॉमा लगाएंगे, देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अंडरस्टूड होगा वहाँ पे ये कंजक्शन. बिकॉज इट इज़ रेनिंग, चूँकि, इसलिए, ये अगले दो कंजक्शन आगे उर्दू के. क्योंकि, इसलिए, बिकॉज के साथ क्लॉज आ गई, लेकिन सो नहीं लगेगा, या सो लगा लें, बिकॉज ना लगाएं. एज ही इज़ सिंसियर, चूँकि और इसलिए. चूँकि वो सिंसियर है इसलिए वो हर एक की मदद करता है, तो चूँकि के बाद सो नहीं आएगा. तो ये हम इस तरह से कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं. ये सीम के साथ याद रखना है. सीम के साथ कल भी क्लास में ग्रुप में सवाल पूछ रहे थे कि सीम के बाद क्या आता है. अब सीम के बाद जो है ना, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है. मसलन ही सीम्स सैड,
ही सीम डिजेक्टेड, ही सीम्स वरीड, तो ये इसके बाद एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर वर्ब आ जाएगा तो फिर इन्फिनेटिव होगा। ही सीम्स टू मूव, तो यहाँ पे फिर हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। लेकिन अगर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो तो जैसे यहाँ पे मोस्ट लाइकली, लाइकली जो है ना वो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। कि ह्यूमन बीइंग ऐसे ही किस ज़रिए से या वो वजूद में आए होंगे। स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, चूँकि वो ज़मीन को किससे मिसाल दे रहा है, एक ग्रेन ऑफ सैंड को। तो वो कहता है अगर हम इस पे खड़े हो जाएं तो वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, हम उसकी माहियत, उसकी नेचर और उसका मकसद, ऑब्जेक्टिव समझते हैं इस यूनिवर्स का। विच सराउंड्स आर होम इन स्पेस, जो कि ना हमारे जो हमारा घर है, हमारे घर से मुराद हमारी ज़मीन है, ना सिर्फ स्पेस में घेरे हुए है, यानी पूरी कायनात ज़मीन के इर्द गिर्द जो है ना पूरी कायनात घेरे हुए है, बल्कि क्या है, टाइम के एतबार से भी। यानी अगर ज़मीन की क्रिएशन देखें तो ये 2 बिलियन साल पहले इसकी क्रिएशन हुई, और अगर कायनात की पूरी की क्रिएशन देखें जो बिग बैंग सपोज किया जाता है तो उसकी जो एज है वो 6 बिलियन साल है। तो 6 बिलियन और 2 बिलियन के मुकाबले में बहुत फ़र्क है। तो ये टाइम के एतबार से भी पूरी कायनात उसको घेरे में लिए हुए है, और स्पेस के एतबार से भी घेरे में लिए हुए, यानी ज़मीन छोटा सा एक ज़र्रा है जिसकी गिर्द पूरी की पूरी कायनात वो इर्द गिर्द मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो उसकी बता रहा है कि अगर हम एक ग्रेन पे खड़े होके जब दुनिया का अंदाज़ा लगाते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, आर फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर, तो हम थोड़ा सा खौफ महसूस करते हैं। अब देखिएगा स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अब ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पार्टिसिपल फ्रेज ज़ाहिर है किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करिए, क्योंकि स्टैंडिंग यहाँ पे कौन है, वो वी है। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा उस नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए जिसके मीनिंग में वो इजाफा कर रही है। जैसे यहाँ पे हमने स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड के साथ इस्तेमाल किया। सिमिलरली इस तरह से देखिएगा ज़रा, स्टैंडिंग ऑन दिस ग्रेन ऑफ सैंड इट इज़ फाउंड दैट यूनिवर्स इज़ हॉरिबल। अब ज़रा गौर कीजिएगा, स्टैंडिंग ऑन दिस ग्रेन ऑफ सैंड, तो यहाँ पे ये किसके मीनिंग में इजाफा करा, इट के, तो जाहिर है ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या सेंटेंस मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करें, इस तरह से आपको अब अंडरलाइन ऑप्शन आ जाएगा स्पॉटेड एरर में, तो आपने इसको अंडरलाइन कर देंगे, यानी इसको पॉइंट आउट कर देंगे, वो पूरी फ्रेज अंडरलाइंड होगी उसमें। और यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे अगर मीनिंगफुल बनाना हो तो वी फाउंड या वी फाइंड हम करते हैं, या कोई भी एली लगा सकते हैं, एली फाउंड, या हम कह सकते हैं आ साइंटिस्ट फाउंड, या द साइंटिस्ट फाइंड, किस तरह से भी लगा सकते। लेकिन अब ज़ाहिर है स्टैंडिंग कौन कर रहा है, वो कोई पर्सन कर रहा है, तो इट उसको कोऑर्डिनेट नहीं करता, तो वहाँ पे वही नाउन होना चाहिए जो उसको कोऑर्डिनेट करे। वॉन्डरिंग अबाउट इन द सर्च ऑफ मिसिंग चाइल्ड, द पुलिस मैन ट्रीटेड हिम बैडली। अब यहाँ पे वॉन्डरिंग अबाउट इन द सर्च ऑफ मिसिंग चाइल्ड, अब वॉन्डरिंग, अब सवाल पैदा होगा कि वॉन्डरिंग वाली फ्रेज किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, क्या पुलिसमैन के मीनिंग में इजाफा कर रही है या किसी पर्सन के मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो ज़ाहिर है वॉन्डरिंग अबाउट पुलिस वाला नहीं कर रहा था, बल्कि कौन कर रहा था, वो आदमी कर रहा था, तो फिर ये पूरी फ्रेज गलत हो जाएगी। फिर अगर हमने मीनिंगफुल बनाना हो तो वॉन्डरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ मिसिंग चाइल्ड, ही वॉज मिसट्रीटेड बाय द पुलिसमैन, तो अब ये उसके करीब चला जाएगा जिसके मीनिंग में इजाफा करेगा। यहाँ पे ये पुलिसमैन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये मीनिंग ये दे रहा है कि पुलिसमैन वॉन्डरिंग कर रहा था। इस तरह से अर्थ इज, और दूसरा देखिएगा, अर्थ इज़ वन ऑफ दोज पीसेस, तो अर्थ के साथ हमेशा दा लगाना है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज इट इज़ टू कम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, तो क्या होगा, ये कम्प्लेक्स है, समझ नहीं आती, या कम्प्लेक्स समझ आती है कि नहीं आती। तो नेगेटिव सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, डबल टू का इस्तेमाल, तो इस लिहाज से तो सही है कि इतनी कम्प्लेक्स है कि समझ नहीं आती, तो ये डबल टू का इस्तेमाल तो सही हो गया। और गलती कहाँ पे है कि यूनिवर्स के साथ भी हम दा लगाते हैं, जितने भी यूनिक चीज़ें होती हैं उनके साथ हम दा लगाते हैं,
और ख़ास तौर पे कॉस्मोलॉजी में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल, सन है, मून है, वगैरह वगैरह। जी आगे देखिएगा जी, कम टू द बुक अगेन। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें खौफ आता है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनिवर्स फ्राइटनिंग क्यों है, तो वो कहता है हमें खौफ आता है। अब आगे रीजंस बता रहा है कि किस किस वजह से वो उससे खौफ आता है। राइट जो है ना वो जो ग्रेन ऑफ सैंड पे खड़ा होके, यानी ज़मीन में खड़ा होके पूरी कायनात की माहियत, नेचर को जानने की कोशिश करता है। कहता है पहला वो रीज़न बताता है, ये उसकी वजह है इमेंस डिस्टेंसेस, बहुत लंबे लंबे फासले हैं, एक स्टार का दूसरे के करीब बहुत लंबे फासले हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड, जो अनअंडरस्टैंडेबल डिस्टेंसेस हैं, ह्यूज डिस्टेंसेस हैं। इमेंस का मतलब ह्यूज हो गया। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। दूसरी रीज़न है कि बहुत बड़े बड़े टाइम के स्पैन है, स्पैन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता है, लाइट ईयर्स लगते हैं। यानी रोशनी आपको पता है कितनी है, 3 मल्टीप्लाइड इंटू 10⁻8 होती है, जो मीटर पर सेकंड जो है ना, 1 सेकंड में उसकी स्पीड, और वो साल, हाँ मिलियन साल जो है ना वो सफ़र करती रहे लाइट, तो इतनी इतनी दूर पे स्टार्स मौजूद हैं। जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कायनात कितनी वास्ट है। जैसे सूरज जो है ना वो हमारे कितनी दूर है, और उसको 8 मिनट लगते हैं ज़मीन पर पहुंचते हुए। तो इसका मतलब है कि इतनी दूर दूर स्टार्स हैं जिनको कई कई लाखों साल लगते हैं रोशनी को पहुंचते। तो यहाँ से हम उसकी वसअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आगे जी, इमेंस स्ट्रेचेस, बहुत बड़े बड़े फासले, विच वी डोंट अंडरस्टैंड, फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। ये दूसरा पॉइंट आ गया, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट दैट वी कांट इमेजिन इट, इतने बड़े हैं कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। सो ग्रेट यहाँ पे इंटेंसिफाई किया है क्योंकि आगे दैट की क्लास में एक्सप्लेनेशन है। मेकिंग द होल ह्यूमन हिस्ट्री सो स्मॉल, पूरी की पूरी इंसानी तारीख को इतना छोटा सा बना देती है इन कंपैरिजन, मुकाबले में, यानी कि छोटी सी ह्यूमन हिस्ट्री है। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला क्या है, इमेंस डिस्टेंस है, दूसरा लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है, तीसरा स्मॉल ह्यूमन हिस्ट्री है, सो स्मॉल इन कंपैरिजन, चौथा फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा तन्हाई है। यानी ज़ाहिर है कायनात में कहीं और लाइफ नहीं है, और इस सिर्फ पार्ट पे लाइफ है। एक्सट्रीम लोनलीनेस का मतलब आइसोलेशन, अकेला होना, तन्हा होना, एक्सट्रीम लोनलीनेस। एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, लोनलीनेस नाउन है, तो एडजेक्टिव हम नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिए कि एक्सट्रीम एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ लगेगा। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव होता तो फिर एक्सट्रीमली लगाना था। फर्ज करो हॉट है तो एक्सट्रीम हॉट होगा, एक्सट्रीमली हॉट होगा, तो एक्सट्रीमली हॉट होगा क्योंकि एक्सट्रीमली एडवर्ब है, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है। नाउन के साथ लगाना हो तो क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव, और वर्ब या एडजेक्टिव के साथ लगाना हो तो वो क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। तो एक्सट्रीम लोनलीनेस, ये अगला पॉइंट आ गया। बिकॉज ऑफ लिटलनेस ऑफ आवर होम एंड स्पेस, हमारी जो ना वो ज़मीन बहुत छोटी सी है, तो स्मॉल साइज अगला पॉइंट आ गया। मिलियन, तो अब उसको एक्सप्लेन करा हाइफन के साथ, जब हमने एक्सप्लेन करना तो हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। ये पंक्चुएशन भी याद रखें, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर एंट्री टेस्ट। अ मिलियन पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड, उसका भी आगे जो ग्रेन ऑफ सैंड है जिसको वो कह रहे हैं, उसका भी आगे कई मिलियन, 1 मिलियन हिस्सा, यानी 10 लाखवां हिस्सा आउट ऑफ द सी सैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे साहिल समंदर में पाई जाने वाली रेत के मुकाबले में। बट above all we find the universe frightening because we can't find any sign that life like our own, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी है, जिस तरह से जिसको लाइफ हम समझते हैं, जिसमें पानी की ज़रूरत होती है, यानी साइटोप्लाज्म में आपको पता है पानी होता है, मेजर कंपोनेंट पानी होता है, सारे मेटाबॉलिज्म पानी की मौजूदगी में होते हैं। ज़िंदगी का आगाज़ भी जो ना वो सपोज है कि पानी से हुआ, और कोई साइन नहीं मिलता, कोई इंडिकेशन नहीं मिलती हमें ज़िंदगी की, जिस तरह की लाइफ हो सकता है, कोई और फॉर्म में लाइफ हो, लेकिन जिसको हम लाइफ कहते हैं वो इस तरह की लाइफ कायनात में कहीं भी नहीं, एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, सवाए ज़मीन के। उसकी अब ज़रा पहले हम बाद में डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों नहीं है। अब ज़रा देखिए कि सारी की सारी उसने बताई कि रीज़न्स क्या हैं यूनिवर्स के फ्राइटनिंग होने की।
अब अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यूनिवर्स फ्राइटनिंग में आपने जितने भी वर्ड इस्तेमाल किए ये सारे के सारे नाउन हैं। अब क्योंकि उसने कहा कि यूनिवर्स फ्राइटनिंग है बिकॉज ऑफ, अब बिकॉज ऑफ है प्रेपोजिशन लग गया, और प्रेपोजिशन के बाद फिर क्या हम यूज़ करेंगे, नाउन इस्तेमाल करेंगे। तो सारे के सारे नाउन होने चाहिए। मिसाल के तौर पर लिटलनेस ऑफ अर्थ है, लोनलीनेस है, उसके बाद लॉन्ग स्ट्रेचेस है, ह्यूज डिस्टेंसेस है, आइसोलेशन है, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे वर्ड जो है वो नाउन होने चाहिए, तो क्योंकि ये नाउन आपस में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। जैसे देखिएगा कुछ एग्जांपल में, द अर्थ हैज़ लिटल लोनलीनेस एंड हॉरिबल। आप ज़रा गौर कीजिएगा, हैज़ के बाद हमने कहा था कि नाउन इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब है सारे के सारे नाउन होने चाहिए। तो लिटल एडजेक्टिव है तो इसको लिटलनेस बना देंगे, लोनलीनेस नाउन है, और हॉरिबल एडजेक्टिव है तो हॉरर इस्तेमाल करते हैं। हैज़ हॉरर, लोनलीनेस और लिटलनेस। तो इस तरह से आपके जो मैंने अभी बताया कि जब आपने नाउन इकट्ठे करने हैं तो फिर सारे के सारे नाउन जो है वो कोऑर्डिनेट करने चाहिए। यानी ये नहीं हो सकता है कि एक एडजेक्टिव है और एंड या कॉमा के साथ वो दूसरा नाउन होगा या तो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच होगा। ये सारे के सारे सिमिलर होने चाहिए जब भी हमने कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट किसके साथ किया जाता है, कॉमा के साथ हो सकता है या कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ हो सकता है। अगला देखिएगा सेंटेंस, द यूनिवर्स इज हॉरर, पीस एंड कम्प्लेक्सिटी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन की गई है वो ज़रा वर्ड देखिएगा, हॉरर नाउन है, पीस नाउन है, लेकिन क्या होगा, कम्प्लेक्सिटी भी नाउन है। तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम ये सारे के सारे नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो अब ज़रा देखिएगा, गौर करें, तो ये इज़ के साथ कोऑर्डिनेटेड है, यानी इज़ के साथ लगे हुए हैं। जब इसके साथ लगे हुए हैं तो इसके साथ हम नाउन इस्तेमाल नहीं करते, इसके साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव होने चाहिए। जैसे द यूनिवर्स इज़ हॉरिबल, पीसफुल एंड कम्प्लेक्स हो जाएगा। कम्प्लेक्सिटी इसका नाउन है और कम्प्लेक्स एडजेक्टिव है। इस तरह से पीस नाउन है और पीसफुल एडजेक्टिव है, हॉरर नाउन है और हॉरिबल उसका एडजेक्टिव है। तो ये डिपेंड करेगा अपने सेंटेंस पे होगा। माय फादर वॉज काइंडनेस, पीसफुल एंड लविंग। अब यहाँ पे वॉज है, जहाँ पे भी टू बी वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। अब यहाँ पे काइंडनेस नाउन है, पीसफुल एडजेक्टिव है, लविंग भी एडजेक्टिव है, तो ये दो नहीं होगा। अब वॉज को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सब, यानी वॉज के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। और वॉज काइंड, पीसफुल एंड लविंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को व्हेन वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आगे हम देखिएगा जी, देखते हैं ज़रा सेंटेंस को करेक्ट कीजिएगा। Yet so far as we see, life of the kind we know on earth can exist on the only planet like the earth। अब ज़रा इसमें देखिएगा क्या गलती है, ऑन द अर्थ लगाना है, जितने मैंने बताया मून, सन, अर्थ के साथ दा लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द मैटर इज़ वेरी हॉट एज टू मेक लाइफ इट ऑन इम्पॉसिबल। अब हॉट को इंटेंसिफाई किया गया है, तो क्या हो जाएगा, वेरी की बजाय क्या आएगा, सो हॉट इस्तेमाल करेंगे। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटन्ड बिकॉज ऑफ इमेंस डिस्टेंस एंड स्पैन ऑफ टाइम। अब फ्राइटन्ड होगा या फ्राइटनिंग होगा, डेफिनेटली फ्राइटनिंग होगा। फिर सवाल पैदा होगा कि फ्राइटन्ड क्यों नहीं हो सकता। फ्राइटन्ड हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ हुई है, यानी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं कंप्लीशन के लिए। और फ्राइटनिंग कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो फ्राइटन कर रही है या फ्राइटन हुई है यूनिवर्स, तो फ्राइटनिंग कर रही है, तो इसका क्या होगा, फ्राइटनिंग हो जाएगा। देयर इज नो लाइफ अदर देन ऑन द अर्थ, कैलकुलेशन शो दैट देयर आर अ फ्यू सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसको इस्तेमाल करना है, तो अब जब लाइफ ही कोई नहीं है ज़मीन के अलावा, तो इसका मतलब ये सिस्टम है या ना होने के बराबर है। तो ना होने के बराबर है तो आप फ्यू नहीं लगाएंगे, फ्यू आई लगाएंगे। दी सवाल है हमारा अगला,
व्हाई इज़ द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, यूनिवर्स फ्राइटनिंग क्यों है? तो सब्जेक्ट हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो फ्राइटनिंग। तो द यूनिवर्स, पहला सेंटेंस बनेगा द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग बिकॉज। अब ये सारी की सारी वजूहात, अब इसको एक ही सेंटेंस में इकट्ठा कर दें। immense distances, huge stretches of time, small human history, extreme loneliness, the littleness of the earth and absence of life except on the earth। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, सारे के सारे नाउन इस्तेमाल किए। ज़रा गौर कीजिएगा, डिस्टेंसेस, स्ट्रेचेस, हिस्ट्री, लोनलीनेस, लिटलनेस, ठीक है, और एब्सेंस, ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। तो कोऑर्डिनेशन में अब यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ जो ना लगाया, ऑफ के बाद हमने क्या लगाना था, वो नॉन इस्तेमाल किया। और इसके बाद हम यूनिवर्स के इस फिनोमेनन को समझ नहीं पाते। अगर हम यूनिवर्स को एज अ होल फिनोमेनन लिखना है तो फिनोमेनन हो जाएगा। अगर उसके सारे दोनों फिनोमेनन से मुराद ले रहे हैं तो फिर फिनोमेना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनोमेनन सिंगल होता है, फिनोमेना प्लूरल होता है। जी अब आगे आज जी मज़ीद चलते हैं। कैलकुलेशन शो देयर कैन बी ओनली इंडीड मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड। ज़्यादातर जो खाली जो खला है वो कोल्ड है। दैट ऑन लाइफ इट वुड बी फ्रोज़न, कि उसमें ज़िंदगी सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो जम जाएगी। मोस्ट ऑफ द मैटर इन द स्पेस इज सो हॉट, जहाँ पे कोई चीज़ है यानी कि ज़्यादातर स्टार्स हैं तो वो इतने गर्म हैं, जो मैटर है जहाँ पे, टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, वहाँ पे ज़िंदगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के लिए पानी चाहिए और पानी के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। सूटेबल टेम्परेचर नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं हो सकती जी। और फिर क्या होगा, इसका मतलब लाइफ डजंट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ यूनिवर्स। तो लाइफ हमें कहीं भी कायनात किस प्लान में, इस जो अल्लाह ताला ने बनाया है, स्कीम बनाई है, उसमें कहीं भी नज़र नहीं आती। विच प्रोड्यूस आर प्लानटरी सिस्टम, जिस तरह से हमारे प्लानटरी सिस्टम बना, क्योंकि अव्वल तो पहली रीज़न ये है कि स्टार के अपने प्लैनेट्स ही नहीं हैं, और अगर प्लैनेट्स हैं तो वो इतने करीब हैं कि वो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे सूरज के करीब मरकरी और वेनस हैं, और या वो बहुत दूर हैं कि उनके वो बहुत ठंडक है, यानी कि ऐसे सूटेबल प्लेस पे वो लाइफ, जो प्लैनेट्स ही नहीं है, और प्लैनेट्स अगर है भी है कोई तो उस पर ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। तो अल्लाह ताला की हिकमत है कि एक छोटे से ज़र्रे पे उसने, अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को पैदा किया और उसके लिए एक पूरी यूनिवर्स खोल के रख दी कि वो एक्सप्लोर करे और उसको क्या करे, उसको फाइंड आउट करे। तो इससे इंसान की अज़मत का पता चलता है हमें कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने कितना वसी जो है ना स्कोप ऑफ लर्निंग रखा। ये इससे आप अंदाज़ा करें ज़रा कि इट इज़ हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह अलमाइटी हैज़ पुट ऑन अस। इंसान पे कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है कि पूरी कायनात खोल के उसके सामने खोल दी है कि वो उसे एक्सप्लोर करे। और अगर हम नॉलेज को चंद किताबों तक महदूद कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह की उस स्कीम में, अल्लाह की उस जो प्लान है, उस जो स्कीम है अल्लाह ताला ने इस इंसान के लिए बनाई है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ऑलवेज़ ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, ऑलवेज़ ट्राई टू थिंक इनोवेटिवली, हमेशा डिफरेंट सोचिए, डिफरेंट कीजिए। यही अल्लाह ताला हमसे चाहता है। इंसान को क्या करना चाहिए, वो इस कायनात को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है इंसान से कि मैंने ज़मीन को, पूरी कायनात को मसख्खर कर दिया, यानी उसको ये सेंट्रलाइज जो है इस पूरी कायनात में इंसान है, बाकी सारी यूनिवर्स उसके लिए बनाई है। तो ये पूरा नज़्म नस्क जो है हमें बता रहा है, ये पूरा सिस्टम बता रहा है, मूवमेंट ऑफ स्टार्स बता रही है, जो उसके पूरा मैकेनिज़्म है वो बता रहा है। हमारे फिज़िकल लॉज, ग्रेविटेशन, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे लॉज कायनात में जो मौजूद हैं, ये हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत अंदाज से, मुनज़्ज़म अंदाज से कायनात बनाई और फिर उसमें एक मखलूक को बना के छोड़ दिया।
लें जी आप इसको एक्सप्लोर करें, और यही एक्सप्लोरेशन जो है ना वो अल्लाह ताला भी हमसे चाहता है। ले जी, कम टू द बुक अगेन, दिस वाज द सब्सिडरी डिस्कशन। कैलकुलेशन शो देर ओनली अ फ्यू सिस्टम, ना होने के बराबर सिस्टम है अगर हम हिसाब किताब लगाएं, स्टैटिस्टिक्स लगाएं। फ्यू सिस्टम ऑफ लाइफ लाइक द अर्थ, जिस तरह से ज़मीन है, जो मैंने सेंटेंस भी ऊपर दिया था इसका। इट नीड सूटेबल फिजिकल कंडीशंस, इसके लिए हमें मुनासिब किस्म की फिज़िकल जो ना वो चीज़ें सूरत हाल चाहिए फॉर इट्स अपेरेंस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इट्स फिज़िकल कंडीशन में जैसे एयर है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, उसके अलावा हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए सारे साइकिल को मुकम्मल करने के लिए, यानी हवा का चाहिए होना ज़रूरी है, पानी का होना ज़रूरी है, टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। तो कहता हूँ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम दो में से कौन सी है, वो टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, क्योंकि चीज़ें लिक्विड स्टेट में तभी रह सकती हैं जब वो मॉडरेट टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वेपरेट कर जाएगी, बहुत थोड़ा होगा तो फ्रीज कर जाएगी, तो ज़ाहिर दोनों सूरतों में लाइफ मुमकिन नहीं है। तो कौन सी फिज़िकल कंडीशन है जी नेसेसरी है लाइफ के लिए, आइए सवाल है हमारा अगला जी। अब ज़रा क्वेश्चन से आपने स्टेटमेंट लेनी है, सवाल था आर को हम बाद में ले जाएंगे। फिजिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ, अब सब्जेक्ट आ गया, और आर मॉडरेट टेम्परेचर एयर एंड वाटर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मॉडरेट टेम्परेचर इज सूटेबल टेम्परेचर बिकॉज इट कीप्स थिंग्स इन लिक्विड स्टेट या इन आ लिक्विड स्टेट, तो आ लिक्विड स्टेट होगा क्योंकि स्टेट काउंटेबल है, तो इसके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे जी। अब चलते हैं जी अगले पैराग्राफ की तरफ। द स्टार देमसेल्व्स आर टू हार्ड फॉर दिस। अब स्टार्स आपने पहले भी पढ़ा था पिछले पेज पे भी, कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, कि वो उनकी ज़िंदगी वहाँ पे नहीं रह सकती। वी मे थिंक ऑफ देम एज कलेक्शन ऑफ फायर्स, हम आग के गोलों से तशबीह दे सकते हैं, वो आग के गोले हैं। स्कैटर थ्रू द स्पेस, जो फैले हुए हैं, फैल चुके हैं स्पेस में, स्कैटर्ड का मतलब बिखर जाना, स्प्रेड कर जाना। प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स, जो क्योंकि कायनात तो है ही बहुत वसी है, तो इर्द गिर्द के जो उनके करीब करीब जगह है वहाँ पे वो हीट देते हैं। प्रोवाइड का मतलब देना, गिव, वार्मथ का मतलब हीट। सराउंडिंग्स क्या होगा, इर्द गिर्द में। एक सराउंडिंग होता है, एक सराउंडिंग्स होता है। सराउंडिंग जो है वो एडजेक्टिव है, और जैसे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग कंडीशन, सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो ये नहीं कि सराउंडिंग एडजेक्टिव है, और सराउंडिंग से लग जाए तो वो नाउन है। तो इन सराउंडिंग्स है, तो इन क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल, नाउन का इस्तेमाल करते हैं। Where the temperature is at most 4 डिग्री above absolute zero, जो केल्विन स्केल पे आपको पता है पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो वो 4 डिग्री above है, और इट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, या फिर -484 जो ना वो फ्रॉस्ट पे है ऑन द फ़ारेनहीट स्केल पे, यानी -484 फ़ारेनहीट। इट इज़ द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, कायनात बहुत ज़्यादा, इमेंस, ह्यूज, मैसिव, लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस हैं, यानी डिस्टेंस है स्पेस में, बियॉन्ड द मिल्की वे। ये मिल्की वे के साथ, मिल्की वे जो है ये हमारी गैलेक्सीज है जिसमें हम क्या है मौजूद हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम मौजूद है। मिल्की वे में 3 से 4 बिलियन स्टार्स हैं एक एस्टिमेट के मुताबिक। तो ये अगर सवाल आ जाए व्हाट इज़ मिल्की वे, तो मिल्की वे इज़ the galaxy, the Milky Way is a galaxy in which our solar system is present, or probably it has क्या होगा 3 to 4 billion stars। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इट इज़ कूलर स्टिल, यहाँ पे मिल्की वे से यानी वो कहकशां के जो स्टार्स हैं उसके इर्द गिर्द क्या होगा, तो गर्मी है, लेकिन उससे दूर चले जाएं तो वो ज़ाहिर है ठंडक है। तो कहता है आगे फिर सारी की सारी ठंडक है। कोल्डर स्टिल, ऑल अवे फ्राम द फायर्स देयर इज अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ 100 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, सैकड़ों डिग्री जो है ना वो माइनस में टेम्परेचर है। क्लोज बाय देम इज
टेम्परेचर ऑफ 1000 ऑफ डिग्री, करीब जाएँ तो हज़ारों डिग्री टेम्परेचर है, एट विच सॉलिड्स मेल्ट, जिसमें सॉलिड भी मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड बॉयल कर जाते हैं, तो वहाँ पर ज़िंदगी का पॉसिबिलिटी नहीं। और फिर लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन नैरो बेल्ट्स। नैरो बेल्ट्स का मतलब वो एरियाज जो मॉडरेट टेम्परेचर रखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, करीब होगा तो गर्म होगा, दरमियान में होगा तो मॉडरेट होगा, और दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, ठंडा होगा। जैसे ज़मीन से अगले वाले जो प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी और वीनस, वो इंतहाई हॉट हैं, वहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती। आप पीछे चले जाएं मार्स की तरफ, तो वहाँ पे आगे सारा का सारा कोल्ड है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। सिमिलरली वही बात बता रहे, ईस्ट दीज फायर्स आर सर्टेन डिस्टेंस, कुछ फासले पे, वेयर टेम्परेचर नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, वहाँ पे टेम्परेचर ना तो गर्म है और ना ही ठंडा है, यानी ऐसी सूटेबल टेम्परेचर जगह, जनरल जगह को कहते हैं। नाइदर नॉर, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, दो चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया, नाइदर, नीदर भी पढ़ते हैं, नाइदर भी पढ़ते हैं, और नॉर, यहाँ पे हॉट और कोल्ड को, तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करता है, तो ये एक जैसा होना चाहिए। मैं बाद में डिस्कस करते हैं। आउटसाइड दीज बेल्ट, अगर इन बेल्ट से बाहर चले जाएं, वुड बी फ्रोजन, उससे वो दूर चले जाएंगे तो ठंडक होगी। इनसाइड इट वुड बी बर्न आउट, ये पहले ही बात कर चुके हैं। रफ कैलकुलेशन शो दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, जो टेम्परेचर सूटेबल टेम्परेचर वाली जगह हैं, विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, वहाँ पे लाइफ मुमकिन है अगर बाकी फिजिकल कंडीशन दी जाएँ हमारी तरह की लाइफ के लिए। ऑल एडेड टुगेदर, अगर कुल को मिलाएं, मेकअप वो बनाती हैं लेस देन 1000 मिलियन पार्ट ऑफ द अर्थ, कई हज़ारों मिलियन, लाखों करोड़ों जो ना वो वहाँ हिस्सा बनता है स्पेस का। एंड इवन इनसाइड इट, वहाँ पे भी अगर उन जगहों पे अगर टेम्परेचर लेवल तो है ही नहीं है, और अगर कहीं पे है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या है, वहाँ पे लाइफ है ही नहीं है, रेयर, अनयूजुअल है, सेल्डम है, वहाँ पे है नहीं है। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, क्योंकि एक्सट्रीमली अनयूजुअल, क्योंकि ऐसा बहुत अनहोनी है। अनयूजुअल से मुराद क्या है, जो रूटीन में नहीं होता, स्ट्रेंज, डिफरेंट, पिक्यूलियर, जो गैर मामूली बात है फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ द प्लैनेट्स, कि वो कभी अपने आप से प्लैनेट्स जो है ना अलग करें, यानी वो टूट जाएं और उससे प्लैनेट्स बाहर आ जाएं। थ्रो ऑफ का मतलब सेपरेट करना होता है, अलग हो जाना होता है, फ्री करना होता है किसी चीज़ को, यानी पहले किसी चीज़ के साथ जुड़ी हो उसको अलग कर देंगे तो थ्रो ऑफ होगा। थ्रो अप होगा तो इसका मतलब वॉमिट करना होता है, उल्टी कर देना होता है। एज टू आवर सन हैज़ डन, जिस तरह से हमारे सूरज ने किया। प्रोबेबली द ओनली वन स्टार इन द 1000 हैज़ अ प्लैनेट, अगर हम 1,00,000 में से देखें तो 1 स्टार्स होता है जो प्लैनेट्स गोइंग अराउंड एट इट्स राइट डिस्टेंस फॉर लाइफ टू पॉसिबल ऑन इट, कि वहाँ पे टेम्परेचर सूटेबल डिस्टेंस पे है, जहाँ पे टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म है ना कम है, यानी ना बहुत ज़्यादा है ना कम है, और मॉडरेट टेम्परेचर है। वहाँ पे कहता है 1,00,000 में से 1 स्टार्स में ऐसा मुमकिन है कि वहाँ पे स्टार्स हों, लेकिन जाहिर है उसके लिए लाइफ फिर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे और भी फिज़िकल कंडीशन चाहिए टेम्परेचर के अलावा, जैसे मैंने बताया। क्योंकि अगर हम यूनिवर्स की हिस्ट्री को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले आपको पता है क्लाउड्स थे, और फिर क्लाउड से फिर बहुत सारे रिएक्शन हुए, और फिर करते करते ये बिलियंस ऑफ ईयर्स का ये जर्नी जो है ये कायनात ने तय किया। तो इसमें बहुत सारे फिज़िकल जो फिनोमेनन है, फिज़िकल जो है ना वो ऐसे हैपनिंग हुए जिसके नतीजे में वो सारा चेंज आया, या ऐसे एवोल्यूशन हुई कायनात की। आगे देखते हैं जी, हमने नाइदर, ईदर और आर, नीदर और नार, जिसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं। 2 बातें याद रखनी है सब्जेक्ट की सूरत में, ईदर और आर, नीदर और नार, जब 2 सब्जेक्ट को इकट्ठा कर रहे हैं तो हमने सेकंड सब्जेक्ट हमारा उसके साथ वर्ब के एग्रीमेंट करना है। और दूसरी बात ये याद रखनी है, चूँकि ये कोऑर्डिनेट कनेक्शन है, यानी कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट है कहते हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट है बेसिकली, अपनी फंक्शन के अतबार से ये कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब ये सिमिलर चीज़ों को आपस में मिलाते हैं। जैसे एलियस क्या होगा, आइदर क्लेवर आर, अब और किसको मिला रहा है, क्लेवर और हैप्पीनेस को, तो
क्लेवर एडजेक्टिव है और हैप्पी हो जाएगा हैप्पीनेस के बजाय। अब सवाल है कि हम जो ना वो क्लेवरनेस या हम इसको क्यों नहीं नाउन बना देते, लेकिन चूंकि देखिएगा दोनों किसके साथ कोऑर्डिनेटेड है, इज के साथ, तो इज के साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। द फैन गिव्स नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। अब गिव है वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन होना होता है, क्या होगा, हॉटनेस और कोल्डनेस। शी फील्स आइदर इलेटेड और डिजेक्शन। अब फील्स के बाद हमने पढ़ा कि जब हम होने का मीनिंग आ जाए तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे एडजेक्टिव लगाते हैं। अब एडजेक्टिव क्या है, इलेटेड है और डिजेक्शन नाउन है, तो क्या होगा, डिजेक्टेड हो जाएगा। आइदर ऑनेस्टी आर डेडिकेटेड। अब ये आइदर और आर किसको मिला रहे हैं, ऑनेस्टी और डेडिकेटेड को। ऑनेस्टी नाउन है तो जाहिर है अगला भी नाउन होना चाहिए, तो डेडिकेटेड एडजेक्टिव है तो उसको नाउन बनाएंगे तो डेडिकेशन हो जाएगा। फिर सवाल पैदा होगा कि यहाँ पे हमने ऑनेस्टी को ऑनेस्ट क्यों नहीं बना दिया। अब चूंकि ये दोनों सब्जेक्ट की जगह है, क्योंकि इससे पहले पहले सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया तो हमारे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट की जगह नाउन होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों नाउन होना चाहिए। वी कैन चूज आइदर सब्जुगेशन और डिनाई। अब डिनाई वर्ब है, सब्जुगेशन नाउन है, तो वो भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, तो डिनाई की बजाय डिनाइल आ जाएगा। अब देखिएगा हम वर्ब एग्रीमेंट कैसे करते हैं सब्जेक्ट ये इसके साथ, ईदर और आर के साथ या नीदर नॉर के साथ। तो इसमें सेकेंड वाला सब्जेक्ट होता है, जैसे आइदर ही आर आई एम होगा, नाइदर दे नॉर शी इज़ फाइन होगा, नाइदर शी। अब ज़रा एक और भी डिफरेंस हो सकता है, जो मैं आइदर के साथ क्या होगा, और होगा, नीदर के साथ नॉर होगा। अब ज़रा नीदर शी है और आर लगाया है तो ये नॉर हो जाएगा एक। दूसरा क्या होगा, हर फ्रेंड, अब सब्जेक्ट हमारा हर फ्रेंड होगा तो वॉज होगा देयर। अब ये प्रोनाउन आगे लगाएंगे तो फिर हर फ्रेंड के हिसाब से ही लगाएंगे। आइदर एली आर आई, क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लग जाएगा। तो ये हमारा था जो स्ट्रक्चर। आगे देखिएगा जी, हम मज़ीद है, व्हाट आर द टेम्परेचर जोन्स, व्हाट आर द नैरो बेल्ट्स, इज़ लाइफ पॉसिबल अदर दैन द अर्थ, वहाँ पे ज़िंदगी वजूद में है, कहीं रह सकती है जी। सर्टन एरियाज़, कौन है जिसके बारे में सवाल पूछा गया, तो टेम्परेचर जोन्स कह लें या नैरो बेल्ट्स कह लें, आर द सर्टन एरियाज अराउंड एवरी हॉट स्टार जी। नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, क्या है, क्या चीज़ है ना गर्म ना ठंडी, ज़्यादा टेम्परेचर, तो वेयर द टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। कौन एग्जिस्ट कर सकता है वहाँ पे, लाइफ कैन एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड, बशर्ते के, इफ इट इज प्रोवाइडेड विद अदर फिजिकल कंडीशन लाइक वाटर एयर, और क्या होगा, आइदर टू कोल्ड और बट आउटसाइड दीज नैरो बेल्ट्स, तो क्या होगा, क्या चीज़ है, कोल्ड है या हॉट है, क्या होगा, टेम्परेचर इज आइदर टू कोल्ड और टू हॉट आउटसाइड दीज नैरो बेल्ट्स, यानी इससे हट के जाएंगे तो करीब आएंगे तो गर्म होगा और दूर जाएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो गया। आपको जो असेसमेंट होगी वो अभी ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द ग्रुप मेड फॉर दिस क्लास। अल्लाह हाफिज़।